उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ चेहरे चुनाव हारते हैं और कुछ चेहरे वक्त से लड़ते हैं। इरफान सोलंकी वक्त से लड़ने वालों में एक ऐसा नाम जो अदालतों में भी गूंजता है और गलियों में भी। कभी आर नगर की पहचान तो कभी सीसामऊ की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा। जब सत्ता हाथ में थी तो ताकत की चर्चा थी, जब सत्ता छीनी तो साजिशों के आरोप लगे। जब जेल के दरवाजे खुले तो कानपुर ने सिर्फ महसूस किया ये कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि इरफान सोलंकी किसी पोस्ट का नाम नहीं है। वो एक प्रभाव है, एक डर है, एक दबदबा है। और आज भी उनका नाम आते ही दो खेमे बन जाते हैं कानपुर के सीसामऊ इलाके में। एक जो उन्हें अपना मानता है और दूसरा जो उन्हें खतरा समझता है। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा डर किसी नेता की ताकत नहीं होती, सबसे बड़ा डर होता है उसकी वापसी। और यही वजह है कि जमानत के बाद कानपुर की राजनीति फिर से करवट ले रही है। हर दल अपने हिसाब से गणित बैठा रहा है, वो चाहे राजनीतिक समीकरण हो, चाहे सियासी समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, धार्मिक समीकरण हो। हर रणनीति में एक ही नाम घूम रहा है, वो है इरफान सोलंकी। क्या है वो खुद मैदान में उतरेंगे? क्योंकि सजा हुई है, तो जब तक सजा वापस नहीं होगी या उस पर स्टे नहीं होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकते। या पर्दे के पीछे से मोर्चा संभालेंगे? ये सवाल आज नहीं, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस परिवार ने 3 दशक तक कानपुर की सियासत को अपनी शर्तों पर चलाया, वो यूं ही इतिहास नहीं बन जाता। मठाधीश में आप देख रहे एक नाम की पूरी कहानी, विरासत, विजय, विवाद और वापसी की आहट। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ अध्याय कभी बंद नहीं होते, वो बस अगले पन्ने का इंतजार करते हैं। और इरफान सोलंकी भी उसी में से एक था। लेकिन इरफान सोलंकी को यह नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता बदल चुकी है और सत्ता का जो ताज है वो योगी आदित्यनाथ, जो एक संत हैं, उनके हाथों में आ गई। और उत्तर प्रदेश में क्राइम पर जीरो टॉलरेंस चल रहा है। ऐसे बहुत सारे जो नेता थे, जो पहले अपराधी थे, बाद में नेता बन गए। बहुतों की फाइलें खुली, कुछ तो जमीन पर हैं और कुछ जमीन में जमींदोज हो गए। मठाधीश में हम किसी के पक्ष में नहीं, हम सिर्फ कहानी बताते हैं। विरासत, विवाद और कानून की कसौटी, यही बनी है इरफान सोलंकी की कहानी। वक्त की सुइयां थमी नहीं थी, बल्कि एक बड़े धमाके का इंतजार कर रही थी। 25 सितंबर 2025, वो तारीख जिसने कानपुर की सियासी धड़कनों को हाई कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज से जब जमानत का आदेश बाहर आया तो जेल की वो ऊंची दीवारें भी सोलंकी के रसूख के आगे बौनी नजर आने लगी। गैंगस्टर एक्ट का वो शिकंजा जिसने इरफान सोलंकी को सालों तक अपनों से दूर रखा था, आखिरकार हाईकोर्ट की एक कलम ने उसे ढीला कर दिया। सिर्फ इरफान ही नहीं, भाई रिजवान और इजराइल आटेवाला के लिए भी कैद का वो अध्याय फिलहाल के लिए खत्म हो चुका था। मगर रुकिए, क्या ये मुकम्मल आजादी है? जेल का फाटक भले ही खुल गया हो, लेकिन कानून का साया भी इरफान के कदमों के साथ चल रहा है। हाईकोर्ट ने राहत की सांस तो दी, लेकिन क्लीन चिट नहीं। ट्रायल कोर्ट की वो मेज जहां गवाहों के बयान और सबूतों की फाइलें अब भी खुली है, इरफान का इंतजार कर रही है। जमानत सिर्फ एक इंटरवल है, फिल्म का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। हर तारीख, हर पेशी और हर दलील ये तय करेगी कि सोलंकी की ये घर वापसी स्थायी है या फिर चंद दिनों की मोहलत। आज कानपुर की सियासत का भूगोल बदल चुका है। जब इरफान जेल गए थे तो वो अकेले नायक थे, लेकिन आज जब वो बाहर आए हैं तो उनके घर में ही सत्ता का एक नया केंद्र स्थापित हो चुका है, विधायक नसीम सोलंकी। अब संघर्ष और सत्ता का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। एक तरफ कोर्ट की कानूनी लड़ाई तो दूसरी तरफ जनता के बीच अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने की चुनौती। इरफान की रिहाई सीसामऊ के लिए सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक नए सियासी तूफान का आगाज है। देखना दिलचस्प होगा कि ये सोलंकी साम्राज्य अब किस दिशा में मुड़ता है। तो आज के मठाधीश में हमने आपको इरफान सोलंकी की पूरी कहानी दिखाई, जिन्होंने पिता के सियासत की विरासत संभाली और कानपुर के सीसामऊ के इलाके में अपनी ताकत जमा दी। एक दो बार नहीं, 3 बार लगातार वो विधायक रहे। लेकिन जब पुलिस ने उनके अपराध की फाइलें खोली, रजिस्टर नंबर 8 खोला, तो गैंगस्टर बना। और इस गैंगस्टर ने इरफान सोलंकी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। जिनके इशारे पर कभी कानपुर में सत्ता चलती थी, जिनके इशारे पर कभी कानपुर में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कानून है, झुकता था, आज उसी कानून के शिकंजे में इरफान सोलंकी आ गए। उन्हें जेल जाना पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता बदल चुकी थी। योगी आदित्यनाथ उसके मुखिया बन चुके थे और कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। इरफान सोलंकी भले इस बात का आरोप लगाते रहे हों कि यह बदले की कार्रवाई है, लेकिन पुलिस की चार्जशीट में, वो चाहे अपराध के मामले हो, फिरौती के मामले हो
या फिर जमीनों पर कब्जे के मामले हों, बहुत सारे ऐसे मामले थे उनके भाई रिजवान और इरफान पर और उनके एक मित्र पर गैंगस्टर बना और इसके तहत उन्हें जेल जाना पड़ा। 1000 से अधिक दिन उन्हें जेल में रहना पड़ा, यानी 34 महीने। लेकिन एक कहानी सत्ता की है, दबदबे की है, डर की है, दहशत की है और सत्ता में वापसी की है। भले ही उनकी विधायकी छिन गई और उनकी पत्नी नसीमा सोलंकी विधायक बनी, इरफान जब छूट कर आए तो उस गद्दी पर उनकी पत्नी काबिज हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या तब तक इरफान सोलंकी बेदाग साबित हो पाएंगे, सजा पर स्टे हो पाएगा, सजा में बरी हो पाएंगे, चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, या फिर पर्दे के पीछे से किंग मेकर की कहानी दोहराएंगे या किंग मेकर के रूप में सामने आएंगे। हम हर एपिसोड में, हर अपने मठाधीश के एपिसोड में सियासत और अपराध के कॉकटेल के एक चेहरे को आपके सामने लाते हैं, जनता के सामने लाते हैं, बेनकाब करते हैं, चेहरे से नकाब हटाते हैं। तो आज बस इरफान सोलंकी की कहानी देखिए और अगले एपिसोड में फिर किसी बड़े बाहुबली की, किसी बड़े राजनेता की कहानी हम आपके बीच में लेकर आएंगे, जिसने सत्ता को अपना हथियार बनाया और कानून को अपनी ढाल। नमस्कार। कि बस इस बात का सबर है कि मेरे अल्लाह को हर चीज की खबर है और इंसाफ होके रहेगा।